जो छोटे छोटे दल हैं उनको तो कहीं ना कहीं ये डर हमेशा सताता रहता है कि जो बड़ी मछलियां कहीं उन्हें खा ना जाए। तो जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो भी छोटी पार्टी है, लेकिन बीजेपी की जो इस वक्त स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी यही है कि भाई जो छोटे दल हैं उनको साथ में जोड़कर हमें रखना है, लेकिन वक्त बेवक्त वो ऐसे फैसले लेते रहते हैं। और ये हम लोगों ने देखा है कि कहीं भी जब किसी की जरूरत नहीं होती है तो वो उसे आसानी से बाहर कर देते हैं। और ये यही राजनीति है। राजनीति यही है कि जो जिनकी जरूरत हो उन्हें साथ जोड़कर रखा जाए, जिनकी जरूरत ना हो या जिस तरह से जरूरत ना हो उस जरूरत को किनारे कर दिया जाए। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो एनडीए खेमे के लिए बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता। जी हां, बिहार में सत्ता का परिवर्तन होते ही, यानी कि सत्ता का जो चेहरा था नीतीश कुमार के हटते ही अब एनडीए के अंदर बहुत कुछ बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी चर्चाएं चल रही है, ऐसी सियासत की गलियारों में बात हो रही है कि एनडीए में ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है, खास करके एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर। और सहयोगी दल में आप सोच रहे होंगे कि कौन से सहयोगी दल हैं, तो हम आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन चर्चा में आपके साथ हम आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिस तरीके के हालात मौजूदा समय में एनडीए के अंदर है, जिस तरीके से सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, जिस लौह कुश समीकरण के आधार पर नीतीश कुमार 20 सालों तक बिहार के सत्ता पर काबिज थे, अब उस लौह कुश में से अब कुश के हाथ में सत्ता है, यानी कि कुशवाहा के हाथ में सत्ता है। और यही कुशवाहा जो राजनीतिक रूप से समाज में हाशिए पर थे लौह कुश के अंदर, उसको लेकर अब बहुत कुछ बिहार की सियासत में बदलने जा रही है। और बदलाव के तहत सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है तो वो नाम है उपेंद्र कुशवाहा। और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में ही बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं, आपको बताएंगे किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को पूरी तरीके से हाशिए पर भेजने की तैयारी एनडीए में की जा रही है। भाजपा जो राजनीतिक दबाव के रूप में काम करती रही है, अपने सहयोगियों के लिए लगातार आरोप लगते रहे, उसकी बानगी एक बार बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिखने वाला है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं खालिद रशीद, आपको बताएंगे किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा डैमेज कर रही है। अब चुनाव का दौर नहीं, कुशवाहा का जो समर्थन लेना था 2025 में मिल चुका है। अब कुशवाहा के रूप में भाजपा के पास अपना चेहरा है और खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उस चेहरे के रूप में है। तो उपेंद्र कुशवाहा को पूरी तरीके से किनारे करने की कोशिश की जा रही है। कई राजनीतिक जो है हालात बन रहे हैं या फिर हो सकते हैं। तो सबसे पहले खालिद जी बहुत बहुत स्वागत है। उपेंद्र कुशवाहा, धन्यवाद आपका। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। दिल्ली से दो लोग जो हैं, दो लोग बेहतर आप बता सकते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार के राजनीतिक गलियारे में इस वक्त जो चर्चा सबसे बड़ी चल रही है वो एक तो मंत्रिमंडल विस्तार है, और मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ जो बड़ी बातें, बड़ी चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि दीपक प्रकाश का क्या होगा, क्या उन्हें शामिल किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा चले गए, राज्यसभा गए तो क्या किसी रणनीति के तहत उन्हें भेजा गया है। तो जो गलियारे, राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट जो डिस्कशन हो रहा है, उसमें असलम जी बिल्कुल ये स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी यानी रालोमो को, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो नई नवेली पार्टी है उनकी, उसको विलय करने का, बीजेपी में विलय करने का दबाव उनपे, देखिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। विलय का सवाल भाजपा, यही आरोप भाजपा पे विपक्ष के भी लोग लगाते हैं कि भाजपा अपने छोटे सहयोगी दलों को मौका मिलते ही खत्म कर देती है। और देखिए खालिद रशीद जो बता रहे हैं, अब विलय की स्थिति आ गई है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। और एक स्थिति आप याद कीजिए, इससे पहले भी कई बार उपेंद्र कुशवाहा इस तरीके की बात बोल चुके हैं। जब मंत्रिमंडल बिहार में एनडीए की बन रही थी 2025 विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने कहा था
कि पार्टी को बचाने के लिए बेटे को सामने लाना पड़ा है। तब क्या बेटे के बहाने फिर से भाजपा एक नई राजनीतिक चाल चल रही है? खालिद जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा असलम, और सही दिशा में आप जा रहे हैं कि जो याद दिलाया आपने कि किस तरह से रालोमू के जो विधायक जीते हैं, 4 विधायक जीते हैं, उनके एक उनकी पत्नी है, जो 3 विधायक हैं उन्होंने कैसा सीन क्रिएट किया। हम सभी ने देखा कि वो कैसे पार्टी से दूर, पार्टी की बैठकों से दूर चले गए और एक दबाव, प्रेशर ग्रुप उन्होंने बना लिया था। और उस समय उपेंद्र कुशवाहा पे बहुत दबाव आ गया था, तो वो दबाव कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा कि पहले तो वो 5वें उम्मीदवार थे, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की ओर से 5वें उम्मीदवार थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि भैया जुगाड़ कैसे होगा, जो 41 विधायकों का समर्थन चाहिए वो नहीं मिल रहा था 5वें को। ये अलग बात है कि अंत में जब वोटिंग हुई तो बहुत सारे विधायक जो हैं वो इधर से उधर चले गए और संख्या बल में जो है जो विपक्ष कमजोर पड़ गया। लेकिन 5वें जो सीट थी उसी को लेकर चुनाव हुआ और उस पे नाम आ रहा था। लेकिन एक एडजस्टमेंट के तहत बीजेपी ने और कह सकते हैं आप एनडीए ने ये व्यवस्था निकाली कि 4थे सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को लड़ाया जाए, तो उनकी सीट जो है वो श्योर शॉट हो गई और शिवेश कुमार 5वें उम्मीदवार बन गए। हालांकि 5वें उम्मीदवार भी जीत गए, लेकिन ये एक तरह का इशारा था, तो कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना। पहले तो ये बात हो रही थी कि भाई उपेंद्र कुशवाहा अपने स्तर पे आप जुगाड़ कीजिए, जो एनडीए की जो बची हुई सीटें हैं इसके अलावा आप विपक्षी जो खेमा है उससे नंबर्स का जुगाड़ कीजिए और राज्यसभा पहुंच जाइए। लेकिन बाद में आखिर ऐसा क्या हुआ? तो यही हुआ, इसके पीछे जो यही है कि आप देखिए कि आपने बहुत सही कहा कि बीजेपी को तो कुशवाहा चेहरा मिल गया ना। बिल्कुल, हाँ। सम्राट चौधरी सबसे बड़ा कुशवाहा चेहरा बनकर आए हैं और उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी को एस्टेब्लिश करना, संगठन को एस्टेब्लिश करना, जो प्रोग्राम्स हैं सरकार को आगे ले जाना और नीतीश कुमार का विकल्प बन के सामने आना। बिल्कुल, है ना। बीजेपी अपने आप को मजबूत कर रही है। लव कुश समीकरण जो सबसे बड़ा नीतीश कुमार का आधार था, है ना, उसको एक तरह से टारगेट किया है बीजेपी ने यहाँ पे बिहार में। तो एक चेहरा विकल्प के तौर पे सम्राट चौधरी तो बन ही गए हैं, सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं पार्टी का यहाँ पे। तो अब उपेंद्र कुशवाहा की कितनी जरूरत है, कितनी आवश्यकता है, ये बड़ा सवाल है ना। तो राजनीतिक विश्लेषक और हम सभी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो इस बात का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं असलम जी कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने जो अभी जो सीन बन रहा है वो यही है कि वो अपनी पार्टी का विलय कर दे। दीपक प्रकाश को लेकर शायद अंदर खाने यही अंडरस्टैंडिंग हो रही है। देखिए अभी जो विधान परिषद का जो चुनाव हो रहा है बिल्कुल उसमें उनका नाम फिर नहीं आया, है ना। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दे दिया, तो आखिर इसका अर्थ क्या है? जी, दर्शकों को बता दें कि भाजपा ने जिस मंगल पांडे की सीट खाली हुआ जहां उपचुनाव है वहां अरविंद शर्मा को अपना प्रत्याशी दिया। हालांकि चर्चाएं थी कि वहां दीपक प्रकाश एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो क्या इस बार की जो चुनौती है, जिस बेटे के सहारे उपेंद्र कुशवाहा अपनी राजनीतिक विरासत बिहार में आगे बढ़ाना चाहते थे, क्या वही मुद्दा उनके पार्टी का विलय का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है? खालिद जी, यही आधार बन सकता है। लेकिन पिछली बार जो 3 विधायक उनसे दूर हुए, नितिन नवीन के साथ हम लोगों ने देखा, माफ कीजिएगा, बीजेपी के नेतृत्व के साथ उनको देखा कि वो गलबैयां कर रहे हैं दिल्ली में और बैठकों से दूर हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया यहाँ पे तो वही है कि पत्नी को आगे बढ़ाया जा रहा है और पुत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है, हम लोगों की तो कोई पूछ ही नहीं है। तो वो उस समय संभावना ये बनी थी कि ये सभी जो है बीजेपी में चले जाएंगे, है ना। तो किसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने उस परिस्थिति को संभाला, बचाया और जो बातचीत अंदर खाने हुई है वो यही हुई है कि भैया अब आप अपनी पार्टी का विलय कर दिए। और उपेंद्र कुशवाहा के असलम जी, उपेंद्र कुशवाहा के लिए कोई नई बात नहीं है, कई बार वो पार्टी बना चुके हैं। आपको याद होगा आरएसपी, है ना, राष्ट्रीय समता पार्टी, वो उसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था 2009 में जदयू में, है ना। और फिर वो जदयू से बाहर निकले, फिर अपना उन्होंने एक और पार्टी बनाई जो रालोसपा थी, रालोसपा का फिर विलय किया
उन्होंने जनता दल यूनाइटेड में, और फिर जनता दल यूनाइटेड से फिर एक बार बाहर आए तो उन्होंने अपनी अपनी नई पार्टी बनाई रालोमो, बिल्कुल जो इस समय है। तो उन्होंने परिस्थितियों के हिसाब से अपने को एडजस्ट किया है और कई मौकों पर उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए। तो विलय करना उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि यह फॉर्मूला लगभग करीब करीब तय हो चुका है। खालिद जी, लेकिन बड़ा सवाल है, जिस तरीके की बातें हो रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं, हिंदुस्तान समाचार पर हम दर्शकों को जो है बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, लेकिन एनडीए के दूसरे जो घटक दल है, जीतन मांझी कई बार बोलते रहे हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा था। क्या अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ अगर ऐसी स्थिति बन जा सकती है तो चिराग पासवान है, जीतन मांझी है, या फिर ये जो घटना है, इससे पहले 2020 विधानसभा चुनाव में देखिए एनडीए के तहत मुकेश सहनी चुनावी मैदान में गए, जीत कर आए और सभी विधायक चले गए। तो क्या एनडीए के जो छोटे घटक और भी हैं, क्या उनके अंदर खलबली जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो जाएगी? निश्चित रूप से जो छोटे छोटे दल हैं उनको तो कहीं ना कहीं ये डर हमेशा सताता रहता है कि जो बड़ी मछलियां कहीं उन्हें खा ना जाए। तो जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो भी छोटी पार्टी है, लेकिन बीजेपी की जो इस वक्त स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी यही है कि भाई जो छोटे दल हैं उनको साथ में जोड़कर हमें रखना है। लेकिन वक्त बेवक्त वो ऐसे फैसले लेते रहते हैं और ये हम लोगों ने देखा है कि कहीं भी जब किसी की जरूरत नहीं होती है तो वो उसे आसानी से बाहर कर देते हैं। और ये यही राजनीति है। राजनीति यही है कि जो जिनकी जरूरत हो उन्हें साथ जोड़कर रखा जाए, जिनकी जरूरत ना हो या जिस तरह से जरूरत ना हो उस जरूरत को किनारे कर दिया जाए। बिल्कुल, तो हम आपके साथ बड़ा खुलासा शेयर कर रहे थे, साझा कर रहे थे। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ अब आने वाला वक्त में बदलने वाला है, बहुत कुछ, और बड़ा बदलाव और शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा से हो जाए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं देखिए तो कहा जा सकता है। जी असलम जी, 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है उसके नतीजे आ जाएंगे 4 तारीख को। बिल्कुल, और 4 तारीख के बाद सिर्फ जो राजनीतिक फिजा में एक ही बात गूंजेगी वो है बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार, उसमें शामिल होने वाले चेहरे और फिर रालोमो का भविष्य, यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भविष्य। बिल्कुल, तो वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी बता रहे थे कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ सही पैटर्न पर नहीं चल रहा है। अब भाजपा की तरफ से जो प्रेशर पॉलिटिक्स यही है कि आप अपने पार्टी का विलय भाजपा में कर दीजिए, यानी उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी अभी समस्या है। क्या वो आखिर वो क्या करें, अपने बेटे की राजनीतिक विरासत को संभालें या फिर अपना जो पार्टी है उसको भाजपा के साथ मर्ज कर दें? बड़ा सवाल है और बड़े सवाल के बीच में हम खुलासा आपसे कर रहे थे, आपने भी सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या आप बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय हो जाएगा? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।